नमस्कार सभी बच्चों को। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की प्रकार, और अब हमने जो थोड़ा सा पढ़ा था 3.2 के बारे में कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दे, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम, यानी कि पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपकी? प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, इसको किससे दर्शाते हैं? इसको ए टी या ए डैश से दर्शाएंगे। किसे? ए टी या ए डैश से दर्शाते हैं। इसका संकेत हो गया ए आई जे एम इंटू एन। अगर मैं ये पंक्ति है, ये कॉलम है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये हो जाएगा ए गी टी इजिकल टू ए जे आई एन इंटू क्या होता है एम। ये आपका एक परिवर्त मैट्रिक्स का क्या हो गया, टाइप हो गया। ए टी या ए डैश से दर्शाएंगे। पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है? आपकी परिवर्त मैट्रिक्स है। ठीक है अभी बच्चों, अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो क्या होता है 1 2 3 क्या लिखा मैंने? एक पंक्ति है, कॉलम 3 है, किसके बराबर है? ए बराबर। ए बराबर है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये लेंगे 1 2 और 3 गुणा क्या हो गया 1। इसे बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 गुणा 3। ए टी बराबर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका वर्गाकार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि ये जो आपके पास कॉलम है, यानी कि ये जो आपकी R1 है, ये आपकी R1 कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये आपकी दूसरी पंक्ति है, ये कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये आपकी तीसरी पंक्ति है, ये कहाँ पर आ जाएगी? आपकी यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास जो परिवर्त मैट्रिक्स होती है वो आपके पास कितने प्रकार की होती है? एक एग्जाम्पल और पढ़ लेता हूँ मैं इसका। 1 बराबर 1 2 3 4 1 7, ये ले लिया 2 गुणा 3 का। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँगा तो क्या आएगा? 1 2 1 3 4 और 7, ये 3 गुणा 2। ध्यान रखना बेटा कि आपके पास ये ऑर्डर है, ये आप इसको चेंज करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास जो परिवर्त मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ही आपके पास क्या आएगा? चेंज होगा। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट करता हूँ कि परिवर्त मैट्रिक्स के प्रकार। परिवर्त मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि पहला आती है इसमें सममित मैट्रिक्स। क्या आती है बेटा? सममित मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक। सममित मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका अगर मैं ट्रांसपोज ले, वर्गाकार मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, अर्थात ए इजिकल टू ये आ जाए। देखो बच्चों, एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स, क्योंकि वर्गाकार मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं
तो मेरे पास मैट्रिक्स तो वही आएगी। वर्गाकार क्यों लिए? क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि वही मैट्रिक्स उसमें आती है जिसमें अगर मैं ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स आए। जैसे ऑर्डर अगर मैं 3 गुणा 3 का है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? वर्गाकार मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लूंगा तभी तो 3 गुणा 3 आएगा, 3 गुणा 3 आएगा, तो वो क्या होगी मेरे पास? मैट्रिक्स सेम आएगी। अब देखो अगर मैंने 2 गुणा 3 का ले लिया तो उसका ऑर्डर चेंज करना हो जाएगा, 3 गुणा 2, सेम तो नहीं आई। वर्गाकार मैट्रिक्स लेनी है जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो क्या ए बराबर क्या आएगा? जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 2 और 4, 2 गुणा 2 का है ये, तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं बेटा। एक बार एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। तो ट्रांसपोज लूंगा तो ये पहली पंक्ति है तो ये यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आएगी, 2 गुणा 2। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये ए की टी है हमारे पास, लेकिन आगे वाले किसका माना गया? मेरे पास ए का माना गया। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वर्गाकार यानी कि सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैं इसका देखो संकेत लिखता हूं, A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, और ए की टी लेता हूं तो ये आएगा ए जे आई एन इंटू एम। तो इसको देखो आप, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि मेरे पास ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ये आता है तो मेरे पास क्या आएगा? सममित मैट्रिक्स होगा। सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता है ये। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और परिभाषाएं, कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और बातें बताता हूं। सममित मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए की टी इज इक्वल टू ए, ये आना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या आएगा? ए इज इक्वल टू, जो बुक में लिखा हुआ है ए बी और सी, एफ एफ जी जी एच एच। बेटा ये देखो 3 गुणा 3 का है, 3 गुणा 3 का है ये एग्जाम्पल, बुक में लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देखना कि ट्रांसपोज लेने पर मेरे पास क्या यही आता है, क्या ए एफ जी, इसको आप यहाँ पे लिख दिया एफ बी एच जी एच और सी, 3 गुणा 3 का है ये। क्या सभी एलिमेंट सेम है? तो ये हो जाएगा आपका पास ए की टी इज इक्वल टू ए। तो बच्चों इसका मतलब हो गया सममित मैट्रिक्स वह होती है जिसका ट्रांसपोज लेने पर केवल और केवल हमारे पास क्या आए? वही मैट्रिक्स आए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि विषम सममित मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें वर्गाकार मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर केवल और केवल ऋण चिन्ह का अंतर आए। देखो बच्चों क्या होता है कि अगर हमने जैसे सममित मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ट्रांसपोज लेने पर केवल और केवल वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? आपकी सममित मैट्रिक्स। लेकिन दूसरा क्या होता है कि विषम सममित मैट्रिक्स होती है, वो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो सारणिक पर केवल मैट्रिक्स पर केवल और केवल क्या है? ऋण चिन्ह का अंतर आए, या उसमें माइनस कॉमन लेकर के अगर ए टी इज इक्वल टू माइनस का ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों?
विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं इस प्रकार के मैट्रिक्स को। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो देखो, A बराबर 0 माइनस का 2, 2 और 0, ये लिखा हुआ है। 2 गुणा 2 का देखो मैंने पहले बता दिया वर्गाकार होना चाहिए। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, देखो ट्रांसपोज का मतलब हो गया ये और ये, 0 माइनस का 2, 2 और 0, ये ले लिया। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ बच्चों, क्या आएगा 0 माइनस का 2, 2 और 0, ये आ गया। अब इसमें क्या करता हूँ, ये ए की टी है, ये क्या है ए की टी है। ए की टी का मतलब है ये जो लिखा हुआ मैंने, ये देखो किसका मान हमारे पास, मान लो 1 है, 1 से क्या हो जाएगा माइनस का a, ये बच्चों आपका कहलाता है विषम सममित मैट्रिक्स। इस प्रकार के एग्जाम्पल हो। अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल और पढ़ा है वो क्या लिखा था मैंने A, B और C, F माइनस का F, G माइनस का G, H और माइनस का H, ये लिख दिया। 3 गुणा 3 का है, ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो A माइनस का F माइनस का G लिख दिया, F B माइनस का H, G H और C, 3 गुणा 3 का ले लिया। माइनस का मल्टीपल कर दूंगा या माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो A माइनस का F माइनस का G, F B माइनस का H, सॉरी भाई विषम सममित में ये आपको 0 लेना होगा भाई, क्या हो जाएगा ये 0 होता है क्योंकि मुख्य डायगोनल क्या होते हैं 0। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये 0 कैसे आएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का F है, माइनस ये G और H और ये क्या आएगा 0, 3 गुणा 3 का। तो इसका मतलब हो गया A की टी इजिकल टू माइनस का A। इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाती है बच्चों, आपका विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। एक चीज और बात याद रख लेना कि विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के अवयव क्या होते हैं, मुख्य विकिरण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि मुख्य विकिरण के सापेक्ष समान दूरी पर परिणाम में समान किंतु एक दूसरे में ऋणात्मक होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये अवयव, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। क्या आते हैं, परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। और ये जो अवयव यहाँ पर लिखे होते हैं, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, तो ये एलिमेंट सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे विषम सममित मैट्रिक्स में। देखो क्यों होता है, हमने जो परिभाषा पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा मैं। क्योंकि AIJ इजिकल टू माइनस का JI, ये होता है ना। इसका मतलब है A11 इजिकल टू माइनस का A11 प्लस में A11 इजिकल टू 0, 2A11 इजिकल टू 0, A11 इजिकल टू 0। इसका मतलब होता है जो मुख्य विकिरण के अवयव है, मुख्य विकिरण के अवयव, मुख्य विकिरण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं सभी, मुख्य विकिरण के सभी, यानी कि A22 A33 ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएंगे, परिमाण में समान होते हैं। विषम सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकिरण के क्या होते हैं, सापेक्ष समान, तो परिमाण में समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, इसका प्रॉपर्टी में क्या आएगा, इसका हमारे पास जैसे देखो पहला, इसके कुछ गुण द्रव्य हैं वो आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। A प्लस माइनस A का T, A प्लस माइनस, ये आपका देखो ऐसा नहीं है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये A प्लस माइनस B पहला आता है A प्लस माइनस B। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ
तो क्या आएगा ए की टी प्लस माइनस बी की टी। कहने का मतलब है अगर आपने दो अगर समान क्रम की मैट्रिक्स अगर उनको आप जोड़ रहे हो और फिर उनका ट्रांसपोज ले रहे हो, जो मान आएगा वो अपने पास रख लेना। लेकिन इसका दूसरा ये कह रहा है, दाईं तरफ ये कहता है कि अगर पहले मैट्रिक्स का परिवर्त प्लस या माइनस करना हो, दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, तो भी आपके पास इसका मान जो आया था, इसका मान जो हमें मिलेगा, वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे बच्चों। ठीक है बेटा। अब मैं आगे आपको देखो इसमें बता रहा हूँ, अगर इसके साथ मैंने कोई कांस्टेंट राशि का अगर परिवर्त ले लिया तो बच्चों ये जो कांस्टेंट राशि है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। के एक क्या है, अदिश राशि है, स्केलर राशि है। ठीक है, स्केलर अदिश राशि है। तीसरा क्या होता है, अगर मैं मान लो इसमें ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ए बी अगर मल्टीपल में है तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका बी का टी और ए का टी ही आएगा। अगर ए और बी का मल्टीपल करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें और जो हमारे पास मान आएगा वो किसके बराबर होगा, अगर आपने बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करके जो वैल्यू निकालोगे मल्टीपल में वो इसके क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है। अब देखो यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो अगर आपने पास ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अपने पास ए प्लस ए का टी एक क्या होगा, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स आएगा। देखो बच्चों क्या होता है, अगर मैं ए प्लस ए का टी फाइंड आउट करूँगा तो अपने पास जो राशि आएगी वो क्या आएगी, एक सिमेट्रिक राशि आएगी। अगर ए माइनस का ए की टी एक क्या होगी, विषम सममित सममित मैट्रिक्स होगी। क्या होगी ये, विषम सममित मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस तरह से लिखूं a इंटू ए की टी तथा ए की टी इंटू ए एक क्या होगा, सममित। क्या होगा, ये भी क्या होगा, सममित होगा। लेकिन एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट होता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगी, वही मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे मैं लिख रहा हूं ए बराबर क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3, ये मान लो अपने पास 1 गुणा 3 की है, ट्रांसपोज ले लिया 1 2 3 आएगा, 3 गुणा 1। फिर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा, 1 2 3 यानी कि 1 गुणा 3। इसका मतलब हो गया ए की टी का टी इजिकल टू क्या आएगा, ए। तो ये बच्चों आपको देखने की कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। ट्रांसपोज क्या आएगा, वही मैट्रिक्स मिलती है जो आपको दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ये कुछ गुणधर्म थे, प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि एक वर्ग आव्यूह है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लेने पर ए का टी प्लस माइनस बी का टी आएगा। कांस्टेंट के साथ अगर किसी राशि का अगर मल्टीपल करना हो तो वो क्या आएगा, ए पावर ऑफ टी, यानी कि के ए की पावर कितनी आएगी, टी। के एक क्या होगी आपके पास, अदिश राशि होगी। अगर मल्टीपल में आता है ए बी का पावर टी, ट्रांसपोज लेंगे तो बी का टी इंटू ए का टी। ये बात आप याद रख लेना क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल में काफ़ी टाइम आएगी। अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए की टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस का ए की टी दिखने में लग रहा है विषम सिमेट्रिक, यानी कि स्क्यू मैट्रिक्स आएगी। ए का ए इंटू ए की टी, और अगर मैं लिखूं ट्रांसपोज ए ऑफ ए इज सिमेट्रिक, ए की टी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए।
सममित मैट्रिक्स होती है ये। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपको कुछ भी जो सवाल है, कोई गुणधर्म है, जो भी हमें मिलेगा, तो ये गुणधर्म आपको प्रश्न में मिलेंगे कि बताइए कि a प्लस ए का टी, कोई एग्जांपल दे देगा और पूछेगा a प्लस ए की टी ज्ञात करो, b प्लस बी की टी ज्ञात करो, और a माइनस ए की टी कौन सी मैट्रिक्स है, सममित है या विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। एक चीज देखो, इसमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सममित तथा विषम सममित। विषम सममित मैट्रिक्स का अगर योगफल सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स का योगफल के रूप में अद्वितीय, योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। ये लोगे, इसका मतलब है a इजिकल टू, मैंने बताया था a प्लस ए की टी क्या होता है, सममित मैट्रिक्स, प्लस में 1/2 a माइनस का a की टी, ये मैंने बताया था विषम सममित मैट्रिक्स। तो बच्चों जो ये इसकी डेफिनेशन है, सममित तथा विषम सममित, ये सममित है, ये विषम सममित है, मैट्रिक्स के योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं। अद्वितीय 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, मतलब ये एक आपका यूनिक हो गया, यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको जब हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a आएगा। तो इसका मतलब हो गया अगर आपने किसी भी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को अगर जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दिया तो वो आपको वही मैट्रिक्स देगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये था आपके गुणधर्म सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। अब जो अपना 3.2 चैप्टर है उसके अंदर में आपको मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ और गुणा के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या आता है कि अगर मैं लिखूं a इजिकल टू ए आई जी, ये बातें ध्यान में रखो, ये आपके पूरे चलेगा, b इजिकल टू बी आई जी, m इंटू एन, c इजिकल टू सी आई जी। देखो ज्यादा कुछ इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधा ये कहता है यदि कोई भी मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित हो, हमने जो भी पढ़ा था, अगर उसको अद्वितीय योग के रूप में लिखेंगे तो a इजिकल टू 1/2 a प्लस ए की टी, प्लस में 1/2 a माइनस का a की टी, a माइनस ए की टी इजिकल टू क्या होगा a। ये इसको यूनिक फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब a b c है। अब देखो हमारे पास जो आता है योगफल, योगफल का मतलब गया यदि a और b और c इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो अगर उनका अगर मान लो ऑर्डर क्या हो, मेरे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले तो समान होना चाहिए। तो a इजिकल टू ए आई जे, m इंटू एन, b इजिकल टू बी आई जे, m इंटू एन। तो a प्लस b क्या होता है, ए आई जे, m इंटू एन, बी आई जे, m इंटू एन। इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी ए आई जे बी आई जे m इंटू एन के रूप में हम इसको योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मान लो a प्लस बी लिख दो, चाहे इसको b प्लस का a लिखोगे तो भी क्या आएगा, बी आई जे प्लस में ए आई जे m इंटू एन, यानी कि a प्लस का b और b प्लस का a लिखे तो ये क्या आता है आपका बराबर आता है। इसका मतलब आपको ये जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, आपके पास पहले बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है वो हम प्रश्नावली में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक में जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो आप देख सकते हो। व्यवकलन के लिए भी क्या करना होगा, अगर मान लो इसमें माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यवकलन आ जाएगा, घटाओ लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस के रूप में। ठीक है, a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, यानी कि इसका मतलब है ये हटा दो आप, इसमें यहाँ तक जोड़ और घटाव है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए,
उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। गुणा के लिए देखो, गुणा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मल्टीपल, कि मैट्रिक्स का जो मल्टीपल करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं, अगर a बराबर ए आई जे एम इंटू एन, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, ये लिखा हुआ है। अगर मान लो मेरे को मल्टीपल करना हो, अगर a m इंटू एन है और ये b है, मेरे को मल्टीपल करना है, तो a आई जे m इंटू एन, बी आई जे m इंटू एन। तो बच्चों मैंने लिखा है ये, तो मल्टीपल के लिए देखो ये बात और ये बात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं अगर यहां पर p लिख दूं और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, p, तो इसका मतलब है कि आपके पास यदि पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में क्या हो, पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो आप 2 गुणा 2 विषम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीपल कर सकते हो। यानी कि तो फिर आपके पास जो ए बी है, इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी का, वो क्या आ जाएगा, m इंटू एन आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हो इसका। ठीक है। और ये आपके पास बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि a बराबर 1 2 3 4, 2 गुणा 2 का लेता हूँ मैं एक बार, और b ले लिया मैंने 3 गुणा 4 5 6, ये ले लिया। देखो बच्चों, इसका जो मैं मल्टीपल करता हूँ, ये a, ये पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों, दूसरी मैट्रिक्स में स्तंभों का परस्पर गुणा होता है इसमें, कि 1 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 5। फिर इसी का आगे वाली में 1 इंटू 4 प्लस में 2 इंटू 6, 3 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 6। तो क्या आएगा बेटा, देखो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 3 तिया 9 20, 4 तिया 12 24 36। ये आपका 2 इंटू 2 का मल्टीपल हो गया। पहले क्या करोगे, पहली पंक्ति लेनी है, दूसरा कॉलम लेना है, दोनों का मल्टीपल करने पर यहीं पर आएगा। फिर इसी का आगे वाले के साथ में करना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये होता है आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब देखो मैं विषम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीपल करता हूँ। क्या करता हूँ, विषम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीपल। तो ये बात याद लेना, भिन्न ऑर्डर, भिन्न क्रम वाले मैट्रिक्स का गुणा, ये ध्यान में रखना, गुणा करने के लिए प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स में, लिख रहा हूं मैं साथ में, कॉपी में लिख लेना इसको, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, समान हो। बच्चों देखो किताब में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, अपनी तरफ से ले सकते हो, किसी भी प्रकार से एग्जाम्पल किताब में लिखे हैं वो आप लिख सकते हो, देख सकते हो उनको। जैसे a बराबर मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 और 6, 2 गुणा 3। इसमें बच्चों देखो क्या लिखा है, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3 होनी चाहिए, तो b में क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 3 2 1, 3 गुणा 3। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, देखो इसमें ये स्तंभ है, इसमें क्या ये पंक्ति है, तो इन दोनों का मल्टीपल करूंगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6 3 2 1 करेंगे तो देखो ये आएगा, ये 1 एकम 1, 1 गुणा 1, सीधा गुणा लेके दूंगा, 1 गुणा 1 2 गुणा 4 3 गुणा 3, यानी 1 गुणा 1 प्लस में 2 गुणा 4 प्लस में 3 गुणा 3, 3 3 9 9 और 8 17 रहेंगे 18। समझ में आया? फिर देखो 1 गुणा 2 5 गुणा 2
प्लस में 3 × 2, 3 दूनी 6, प्लस में 10, 10 और 6 16 और 2 18।